राधे राधे। आज हम बात करते हैं महाकुंभ में उपस्थित नागा साधुओं की, जिनका जीवन अनगणित रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है और ये कुंभ के मेले में कहां से आते हैं। ये तमाम लोग कुंभ के मेले के बाद कहां चले जाते हैं, नागा साधु बनते कैसे हैं। आज हम इन्हीं पहेलियों को सुलझाने का प्रयास करते हैं और साथ ही यह भी कि आप इन नागा साधुओं से क्या सीख सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं और आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। चलिए जानते हैं नागा साधुओं के विषय में। नागा साधुओं के बारे में हमारे देश में लोगों को बहुत कम जानकारी है और गलत फहमियां बहुत ज्यादा है। यह विडंबना है कि भारत की मौजूदा पीढ़ी नागा साधुओं के इतिहास के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती। कि बड़े बड़े विद्वान हैरानी जताते हैं और वो कहते हैं कि जब हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय भी नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं तो भारत के ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है और यह त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले अपने आप का ही खुद का अंतिम संस्कार करता है और फिर पिंड दान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। और यह प्रक्रिया एक नागा साधु की मनोदशा के बारे में आपको बताती है। एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार करके अपना पिंड दान कर चुका होता है। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं। उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, उनके स्वरूप को बहुत सारे लोग कई बार समझ ही नहीं पाते। उनके बालों की लंबी जटाएं, शरीर पर रगड़ी हुई भस्म उनके तपस्या करने का एक अनूठा तरीका है। शब्द के भी कई अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ पहाड़ होता है और नागा साधु या सन्यासी उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर रहकर तप करते हैं या तपस्या करते हैं। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा शब्द का अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं क्योंकि ये योद्धा होते हैं और इसका इतिहास गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब उन्होंने इन मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। ये वे सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था। और उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि सिर्फ तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। सिर्फ तपस्या करना काफी नहीं था, सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी बहुत जरूरी था। इसलिए नागा साधु आए और नागा साधु ऐसे थे जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र भी जानते थे। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नागा साधुओं का पंथ सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना है। सिंधु घाटी की खुदाई में कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले जिन पर जटाधारी नागा साधुओं की मुद्राएं बनी हुई हैं। कुछ पुस्तकों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि नागा साधु दुनिया के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक हैं। यानी ये साधु तो है ही लेकिन योद्धा भी हैं और इनका इतिहास जापान और चीन के सैनिकों से भी कई सदी पुराना है। वर्ष 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया, तब नागा योद्धाओं ने ही धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसके अलावा जब भारत आधुनिक बनने के दौर में आया, जब यहाँ सब कुछ हम आधुनिकता के दौर में आए, तब नागा साधुओं की फौज बिखर गई और उन्होंने स्वयं को पूरे संसार से काट लिया। आज नागा साधु युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, लेकिन वह इस युद्ध कौशल का अपने शस्त्रों का खुलकर प्रदर्शन नहीं करते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है और यह तपस्या कभी ना खत्म होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। भारत में अभी कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं जो उन्हीं युवाओं को नागा साधु बनाने की दीक्षा देते हैं जिनकी आयु 16 से 20 वर्ष के बीच होती है। भारत में सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं और यह संख्या इतनी है कि कई देशों के पास इतनी बड़ी सेनाएं भी नहीं है। आम लोगों में नागा साधुओं को लेकर उनके मन में 4 बड़े सवाल होते हैं और हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल हो।
जिनमें पहला सवाल यह होता है कि नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। तो इसका कारण यह है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह निर्वस्त्र ही दुनिया में आता है और यह अवस्था प्राकृतिक होती है। और इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, वह प्रकृति के साथ चलते हैं। दूसरा सवाल यह होता है कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती, मौसम का उन पर असर क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसका शरीर उस स्थिति में चला जाता है जहां उसे सर्दी, गर्मी और अग्नि का एहसास होना बंद हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक महिला के गर्भ में एक बच्चा सभी मौसमों में जीवित रहता है। कैसा भी मौसम हो, उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं होते और बच्चा निर्वस्त्र ही इस दुनिया में प्रवेश करता है। तीसरा सवाल यह होता है कि लोगों के मन में कि नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाकर क्यों रखते हैं, अपने शरीर पर भस्म क्यों रगड़ लेते हैं। भस्म मृत शरीर से बनी वो राख होती है जिसे शरीर पर रगड़कर नागा साधु यह बताते हैं कि वो मृत्यु को जीत चुके हैं, मृत्यु पर विजय पा चुके हैं और मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चौथा सवाल लोगों के मन में यह होता है कि नागा साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं और इस मेले के बाद कहां चले जाते हैं। इसका जवाब यह है कि नागा साधु अक्सर दुर्गम इलाकों में पहाड़ों पर अपना जीवन तपस्या करते हुए बिताते हैं और इसलिए वे कुंभ के आयोजन के बाद दोबारा किसी को दिखाई नहीं देते और वापस अपने अखाड़ों में या सृष्टि के भ्रमण पर निकल जाते हैं। आज अगर आप भी चाहें तो नागा साधुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनसे सबसे बड़ी सीख तो यही मिलती है कि कैसे हम अपने आप में, अपनी दुनिया में प्रसन्न रह सकते हैं। नागा साधुओं के पास कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, लेकिन फिर भी वे अपना जीवन बड़ी खुशी और आनंद के साथ व्यतीत करते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन को खुशियों के साथ जीने के लिए किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपकी मनोस्थिति आपके नियंत्रण में है, आप अपने आप में खुश रहते हैं, तो फिर आनंदित जीवन के लिए आपको बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बहुत सारा बैंक बैलेंस, पैसा, महंगे कपड़े, जूते, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। नागा साधुओं के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है इच्छा शक्ति। वे बिना कष्ट की भावना लिए ऐसे हठयोग करते हैं जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकती और यही उनकी इच्छा शक्ति दिखाती है। जैसे एक नागा साधु पिछले 12 साल से अपना बायां हाथ ऊपर उठाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हठयोग कर रहे हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। जय श्री राम।